पिछले जुमे को हमने मसला बयान किया वो कि फैजाबाद धरने में उस्ताजों को किसने भेजा, तो वो जाके चिंगारी बड़ी दूर तक टुर गई हो जेल में मिर्जा बगैरतों ने उतो उस्तादों के भी खिलाफ क्लिप बना छड़िया तो साढ़े खिलाफ। मैं कहा तू खुल के बोल ना जी। कहता है जी इतना बड़े जनाजे होना ये हक की निशानी नहीं है, क्योंकि हजरत अबू जर गिफारी का जनाजा तो बड़ा नहीं था, उसमें तो एक आदमी थे, एक दो आदमी साहबी थे। मैं कहता हूं अजी तक ही नहीं समझ आई पूरी दुनिया के अंदर हुजूर अली इस्लाम दा एक साहबी एक पासे सारी दुनिया एक पासे, तेन तोलन दा वल ही नहीं आया कि तोलिया किवें जांदा है। अरे उनके जनाजे में तो 2-4 लोग ही थे। मैंने कहा ये भी तो बता जो 2-4 थे वो कौन, एक क्यों नहीं दस रहा? ते पुत्र ये भी दस के जिन्हों तेरे जनाजे दी वारी आएगी उदू कौन होएगा? ना तू हुजूर दाता साहब नु बख्शिया, ना तू हजरत गौसे पाक नु बख्शिया, ना तू हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नु वेख्या, ना तू हुजूर दियां शानां दी हया कीती। तू ते किसी जात को छड्या ही नहीं। लेकिन याद रख फिर के गली गली तबाह सबकी ठोकरें खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। तू सड़ियां गल्लां दा जवाब सामने आके ते कदी भी नहीं दे सकता। ज्यादा तो ज्यादा तू वीडियो क्लिप भी बना सकता है। मैं फिर कहना तेरे सामने जितने बैठे सारे वक्त दे यसीर ते वक्त दे फिक्री यतीम बैठे नहीं। एक दिन आके गौसिया मस्जिद विच वेख ले, इत्थे सैयद भी बैठे ने, नबी पाक दे सच्चे फकीर भी बैठे हो। और तवज्जो लो जी, ये बुखारी तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम्हारी किताब से तुम्हें सुना रहा हूं। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाजे बयां गर्चे कुछ शौक नहीं। हमारा काम ही, हम जज्बात के बगैर बात नहीं कर सकते। वो पूछा गया हुजूर मोमिन दी निशानी की है, फरमाया मोमिन उसको कहते हैं हुजूर का जिक्र आए तो आपे से बाहर हो जाए। किताब सुलो है जी, सफा नंबर 439 है। सुनो जी मसला नामूस रिसालत की असासियत कितनी है। रावी है हजरत उबई, कहते हैं मैंने हजरत अनस से सुना, और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक वफद आया हुजूर अली इस्लाम की खिदमत में। वो कहने लगा लौ अतैत अब्दुल्लाह इब्न उबय, हुजूर ये मदीना मुनव्वरा में एक मुनाफिक है जो अपने आप को मुसलमान कहलवाता है, अगर आप एक मर्तबा चल के उसके पास तशरीफ ले जाएं तो हो सकता है उसकी किस्मत संवर जाए। आप खुद जाके उसको दावत दे दें, दीन की तरफ माइल कर दें। था मुनाफिक, सरदार था मुनाफिकों का, लेकिन इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था। कहता था मुसलमान हूं, पीछे नमाज़ों में पढ़ता सा, हाथ भी मिलांदा सी, ते फिर भी उन्हें हुजूर अली इस्लाम के खिलाफ साजिशां कीतियां। जनाब ये उदू दा हाल ने जनाब, ते जे अज सिद्दीक अकबर दी औलाद जिंदा है ते इन्हां दी औलादां भी जिंदा है। जो मुनाफिकीन थे उनकी नस्लें भी चल रही हैं, मगर फतह सिद्दीक अकबर के गुलामों को। सुनो जी, सफा नंबर 439 हदीस नंबर 2691, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ठीक है चलते हैं। सो वाह हुजूर की शान देखें जनाब, शान रहमतुल लिल आलमीन के बच जाए। वह रकीब हिमारन, हुजूर गधे मुबारक पर, दराज गोश मुबारक पर बैठे। हुजूर इसलिए बैठे कहीं कल कयामत वाले दिन गधा जानवर रब की बारगाह में ये ना कह दे हुजूर आपने तो फरमाया था कि मैं जग के लिए रहमत हूं, तो मुझे क्या मिला। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने दराज गोश गधे के ऊपर सवारी फरमाई, फरमाया हुण दस तेनू लभ्या कि नहीं लभ्या। मालिक है जी। हुजूर चाहते तो साहबा कंधों पर बिठा कर ले जाते थे, और साहबा तो कहते थे, लेकिन हुजूर ने दराज गोश को कबूल फरमाया। आप उस पर तशरीफ लेकर गए। फलम्मा अताहुन नबी, हुजूर उसके मोहल्ले में पहुंच के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज गोश पर बैठे हुए थे, तो कहने लगा इलैका अन्नी वल्लाहि लक़द आज़ानी नतनु हिमारी। ये जुमले उसने बेअदबी के कहे। कहने लगा जी जरा पीछे होके खड़े हो। नबी अलैहिस्सलाम को उसने कहा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा उधर। क्यों? कहने लगा मुझे आपके गधे से बदबू आ रही है। अल्लाह। फकाल रजुलुम मिनल अंसार,
खुद तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। एक साहबी खड़े हुए, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन रवाह। अब्दुल्ला बिन रवाह दरबारी शायर है हुजूर अलैहिस्सलाम के। जब हुजूर हरम में आते, ऊंटनी पर सवार होकर इन्होंने मुहार पकड़ी होती, आगे आगे और शेर पढ़ते अल्लाह के घर में। आपने सुना, सुनिए जनाब, ईमान क्या कहता है, ईमान क्या कहता है, हालात क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते। तबलीग पे आए, दावत देने, कुछ नहीं कहना, और खुद हुजूर खामोश है। ईमान क्या कहता है? ईमान कहता है जे नहीं ना बोलेगा तो मैं टुर जाऊंगा। हालात कहते हैं खामोश रहिए, क्योंकि सरकार खुद जो खामोश है। मगर ईमान कहता है जे नहीं ना जवाब देगा हुजूर दे दुश्मन नु, असी फिर टुर जाना है। सुनो जी, जवाब क्या दिया आपने? फरमाया वल्लाही। क्या कहा? इन्ना जुमला याद रखो, वल्लाही एदा मतलब है अल्लाह दी कसम है। जुमला फिर अर्ज कर रहा हूं, सफा नंबर 439 नोट करें जी, मेरे हाथों में सही बुखारी। वल्लाही ला हिमारु रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबु रिहम मिनका। उसने कहा मुझे गधे की बदबू आ रही है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गधे मुबारक पर बैठ के हैं, सारी कायनात की खुशबुएं एक तरफ है, हुजूर के गधे की खुशबू एक तरफ। उसको बदबू आ रही है और साहबी को क्या आ रही है? कहा वल्लाही ला हिमारु रसूलिल्लाही। तौबा तौबा, ओ एक मुकाम पर तो ये है। आपने फरमाया मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के जो गधा मुबारक है उसकी खुशबू तो इससे ज्यादा है। दूसरे मुकाम पर किसी को हजम ना होया तो मैं पहले ही माफी मांग रहा। आपने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम दा गधा ते गधा मुबारक है ना, हुजूर दे गधे मुबारक दा पेशाब भी तेरे नालों चंगा। ये रिवायत ना मौजूद हो तो जो सजा आप जो देंगे मैं ले लूंगा। फरमाया हुजूर दे गधे मुबारक दा पेशाब भी तेरे नालों चंगा है। बात किसकी हो रही है और कसम किसकी उठाई जा रही है? इतनी बात हुई, फग़दिबा लिअब्दिल्लाहि रजुलुम मिन कौमिही। उसके चेले थे चमचे अब्दुल्ला बिन उबई के, वो खड़ा हुआ एक बंदा उनमें से, तो उसने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया और आपको गाली भी दे दी। हुजूर ये सारा मंजर देख कर फिर सरकार के दो साहबी खड़े हुए, तू इधर आएगा? आ जा, फिर आ जा, असी भी तैयार। बुखारी सुनो जी, फ़ग़दिबा लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा असहाबुहु। सहाबा की और उसकी टीम की आपस में लड़ाई होगी, और लड़ाई कितने तक पहुंची? फ़कान बैनहुमा दरबुम बिल जरीदी वन निआली वल ऐदी। उन्होंने सहाबा को मुक्के मारे, सहाबा ने अभी उन्होंने लित्तर मारे। ये बुखारी अर्ज कर रहा हूं, जूतियों के साथ मारा, डंडों के साथ मारा। हाजी ये क्या हो रहा है? फरमाया तुम्हें बताना चाहते थे, हम तो उस मुबारक गधे के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाए। ए जड़ा बंदा मुफ्ती भी ना होवे, मौलवी भी ना होवे, सीधा सादा मुसलमान होवे, ईमान मुफस्सल ते मुजमल भी उन्होंने याद आंदी होवे ते मेरी गालों में समझ आ जाएगी हुजूर गधे को हुजूर अलैहिस्सलाम से थोड़ी देर के लिए निस्बत हुई है कि हुजूर उसकी पुश्त पर बैठे हैं, और सहाबा उसके बारे में इतना गैरतमंद है कि बात नहीं सुनना चाहते। तो जो बंदा फिर हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दे, हुजूर उसको कितना इनाम अता फरमाते हैं। क्यों जी, चस आ गई कि नहीं?